हम लोग क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे रियल नंबर्स एनसीईआरटी के बुक से, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैंने पर्टिकुलरली वीडियो में डील किया है, आप उसको देख सकते हो। देखो अभी क्या क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m+1 और 9m+8। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप ये शो करो कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूब, तो वो किस फॉर्म में होगा, 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m+1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m+8 के फॉर्म में होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही क्लियरली डील कर देता हूं। ठीक है, डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मेरी बातों को समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि सॉल्यूशन सिर्फ मिल जाए और डाउट क्लियर नहीं हो, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर डाउट क्लियर करना है तो देखो, अब सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे वो सही है कि नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करे तो वो या तो वो इस फॉर्म में आए, नहीं तो इस फॉर्म में, नहीं तो इस फॉर्म में, जहां पे m कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं चेक करता हूं, 1 का क्यूब करने पे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा, 3 का क्यूब करने पे 27 आएगा, ठीक है, और 4 का क्यूब करने पे 64 आएगा। मैं आगे नहीं ले रहा हूं, ठीक है, नहीं तो नंबर तो इनफाइनाइट है। अब मैं पहले चेक करता हूं कि ये 1 आखिर किस फॉर्म में आ रहा है। 1 तो 9m के फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये 9m+1 के फॉर्म में भी नहीं है, इस फॉर्म में भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ही गलत है, हम लोग गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली देखो ये 9m, देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, मैं इसको 9 × 0+1 लिख सकता हूँ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, 9m+1, जहां पे मैंने क्या कहा था, m कुछ भी कोई इंटीजर हो सकता है, तो मैंने कह दिया पॉजिटिव इंटीजर 9m+1 के फॉर्म में आ रहा है। देखो आ तो रहा है। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास में, सॉरी दूसरा नंबर है 8। अब 8 किस फॉर्म में है, तो 8 को मैं वापस फिर से 9 × 0+8 लिख सकता हूं। तुम कहोगे कि सर ये अपने मन से आप क्या कर रहे हो, यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, कहां प्रॉब्लम क्या है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो यहां पे देख भाई, मेरे पास हमारे पास क्या आ गया, 9m+8 का फॉर्म आ गया। ठीक है, ये जो 27 है, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 27 को हम क्या लिखेंगे, देखना, 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3। ये किस फॉर्म में आ गया, ये 9m के फॉर्म में आ गया, जहां पे m कितना है, 3 है। अब ये 64 है, ठीक है, तो 9 × 7 कितना हो जाता है, 36, और ये +1 हो गया। ठीक है, तो देखो ये फिर 9m+1 के फॉर्म में आ गया। मतलब मैं चेक कर पा रहा हूं कि यस बातें तो सही लिखी हुई है। तो यहां से एक बात आप पहले तो समझ लो, ठीक है, मैं लास्ट बताऊंगा इसका यूज, कि इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना जिनका हम जवाब आंख बंद करके बस ये 3 वर्ड हमें याद रहेगा, हम दे सकते हैं। तो पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन कैसे देना है इसका। तो मैं क्या मान लेता हूं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है। यहां पे जब भी लिखा हुआ है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं कोई ए मान लेता हूं कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अभी थोड़ा दिमाग लगाना, मैं इस ए को चाहूं तो 2 से डिवाइड कर लूं, 3 से डिवाइड कर लूं, 4 से डिवाइड कर लूं, 5 से कर लूं, 6 से कर लूं, लेकिन सोच के डिवाइड करना है। कुछ भी कोई भी स्टेप यहाँ पे तुम्हें स्टेप उठाना है तो सोच के, क्योंकि मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूं तो कौन सा फॉर्मेट आएगा, 2q और 2q+1 का फॉर्मेट आएगा, और 2 का स्क्वायर करने पे कभी भी ये फॉर्मेट नहीं आ पाएगा हमारे पास में। ठीक है, कभी मैं 9m के फॉर्म में उसको, या फिर इस फॉर्म में शो नहीं कर पाऊंगा। तो सोच के मैं सोचता हूँ कि 9 कहाँ पे आएगा, किसको क्यूब करने पे 9 आएगा। तो 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। 27 में तो 9 होता है। तो मैं फाइनली क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है और मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बात होगी कि 4 को क्यूब करोगे, वहां पे 9 वाला कोई फॉर्मेट नहीं आएगा। ठीक है, फिर 5 के क्यूब करने पे 9 वाला फॉर्मेट नहीं आएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो वहां 9 का फॉर्मेट आएगा, लेकिन 6 वाले में केस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, 6 वाले में 6 केस बनेंगे, 3 वाले में 3 केस बनता है। तो यहां से मैं मान लेता हूं कि किसी ए को मैंने 3 से डिवाइड किया, कोसेंट क्यू आया, रिमाइंडर आर आया, और इसी को मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। तो अपनी बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन इसका आने वाला है। ठीक है, डाउट मैं पूरा का पूरा क्लियर करूंगा, इतनी बातें बता रहा हूं आपको। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 गिव्स कोसेंट क्यू रिमाइंडर आर। तो लिख दो वही स्टेटमेंट कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय
3 gives quotient q and रिमाइंडर r। ठीक है, इतना स्टेटमेंट मैंने लिख लिया। ठीक है, आई थिंक साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने तो छोटा लिखा है, कोई बात नहीं। तो यहां पे अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूं कि यहां पे जो ए के पॉसिबल फॉर्मेट्स बनेंगे वो हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r। लेकिन जब मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाया था वहां पे मैंने काफी तगड़ा एक्सप्लेनेशन दिया था और वहां से ये बात क्लियर आई थी कि रिमाइंडर के बारे में यहां पर रेस्ट्रिक्शन आएगा कि रिमाइंडर क्या सा हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, ये तीनों पॉसिबल। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे ही चैनल पे चले जाओ और यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, अब तक का सबसे शानदार एक्सप्लेनेशन जाके आप चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। वो जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा तो। ओके, तो यहाँ पे जो केसेस आएंगे, अब पहला केस फर्स्ट में मैं लिखूंगा कि a इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं r नहीं लिख के अभी मैं क्या कहूंगा कि देखो ये 3 केस क्यों बनेगा, क्योंकि एक बार r 0 होगा, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा। तो मैं पहली बार में 0 लेता हूं, फाइनली क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। अभी ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, अभी यहां से मेरे को प्रूफ करना है कि क्या ये बात सही है या नहीं है। तो a क्या था, a कोई पॉजिटिव इंटीजर था और क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं पहले इसका क्यूब करूंगा और फिर शो करूंगा कि इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस तीनों में से कोई एक फॉर्म जरूर आएगा। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड में क्यूब करने पे, तो यहां पे मैं क्यूब करूंगा तो ये a का क्यूब हो जाएगा एंड यहां से 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा एंड फाइनली 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 और यहाँ पे क्यूब का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे पास में क्या आने वाला है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको किस फॉर्मेट में दिखाऊं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना ये यहाँ पे 1 और 8 वाली तो बात है नहीं, तो फाइनली ये 9m के फॉर्मेट में आएगा। सो मैं क्या करता हूँ कि 9 इंटू 3q स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अब तुम करो कि ये आप क्यों करो यार, दिमाग तो लगाओ, 9m का फॉर्मेट चाहिए, तो मैंने 9 और समथिंग कर दिया। अभी मैं इसी समथिंग को m कह देता हूं। ठीक है, मैं क्या कह देता हूं कि ये जो m मैंने लिखा है ना, ये 3q स्क्वायर के बराबर लिखा है। कोई पूछे आपने क्यों लिखा, तो मैं कहूंगा कि यार मेरे को फॉर्मेट चाहिए, मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए कि नंबर 19 है या 20 है या 25 है या 100 है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस फॉर्मेट चाहिए कि 9m, जहां पे m कोई भी नंबर हो, तो 9 और ये तो कोई नंबर ही होगा, ये कुछ भी होगा तो कोई नंबर ही होगा। तो बस इसको, इसके लिए मैंने क्या लिखा, m लिख दिया एंड फाइनली ये बात आ गई। बात क्लियर, ये केस फर्स्ट था। अभी केस सेकंड देखते हैं अब। ठीक है, यहां से मैं लाइन खींचता हूं एंड केस सेकंड की बात करता हूं। ठीक है, केस सेकंड केस में क्या होगा कि a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, a इक्वल टू 3q, यहाँ 0 किया था हमने, अभी सेकेंड में केस में हमने 1 ले लिया। अभी क्या करना है, फिर से क्यूब करना है इसका। ओके, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। ऑलराइट, अब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में, तो क्या होता है, a क्यूब होता है। a क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, मैं पहले लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, अभी मेरे को इस दिल को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये दिल नहीं है तो पान का पत्ता मैंने बनाया था। चलो मैंने इसको हाथ से मिटा दिया, कोई बात नहीं। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये स्पेस में लग रखा है मैंने थर्ड केस के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला, ये पॉइंट नहीं है भाई, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27, तो ये 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 फिर से 27 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और
क्यूब का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्यूब का स्क्वायर। एंड यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, 3 3 9 क्यूब और यहाँ से +1 हो जाएगा। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि अब मैं इसको किस फॉर्मेट में डिनोट कर सकता हूँ। जरा सोचो तुम कि 9m+1 का फॉर्मेट है और यहाँ पे 1 दिखाई पड़ रहा है मुझे, तो बस क्या करना है, बस यही काम कर देते हैं। यहाँ से मैं इससे और इससे 9 ले लेता हूँ, ठीक है। क्यूब भी आ सकता है कॉमन, लेकिन मुझे क्यूब लेने की जरूरत नहीं है, सो मैं सिर्फ 9 लेता हूँ। 9 लेने पे क्या बचेगा, 3 क्यूब का स्क्वायर एंड यहाँ पे सिर्फ क्यूब बचेगा और ये वाला बचेगा +1। सो फाइनली हमारे पास में क्या जाता है, 9। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, मैं इसके लिए m लिख देता हूँ। क्यों m लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे नंबर का क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो ये कोई इंटीजर ही होगा, कोई नंबर ही होगा, तो इस पूरे के लिए मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया, जहाँ पे m कोई नंबर हो। यहाँ पे आप तुम नीचे लिख सकते हो कि आपने जो लिखा, जो आपने गुल खिलाया यहाँ पे, वो लिख दो। हमने क्या किया था, m को लिखा था किसके बराबर, 3q का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, इसके लिए मैंने ये लिखा था। ऑलराइट, और अब फाइनली हमारे पास में बच रहा है थर्ड केस, ठीक है। जो थर्ड केस मैं बता रहा हूँ, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। आई थिंक ये तुम समझ चुके हो। अब बात करते हैं केस थर्ड की, ठीक है। केस थर्ड, यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, a = 3q + 2, ठीक है। यहां पे मैंने 0 लिया, 1 लिया, अब 2 की बारी थी, हमने ले लिया। अभी क्या करना है, फिर से क्यूब करना है, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स। अभी क्यूब क्यों करें, क्योंकि यार वही तो पूछ रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a का क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्यूब + 2 का होल क्यूब। ऑलराइट, अब क्या करना है, ये a + b के होल क्यूब के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। तो क्या हो जाएगा, a³ + 3a², सॉरी प्लस तो आता ही नहीं है यहाँ पे, a²b, ठीक है, +3ab², सॉरी यार मैं बार बार गलती लिख पा रहा हूँ, b³, ठीक है। देखो a³ + 3a² + 3ab² + b³। तुमको ये फॉर्मूला याद होगा, तुम इसको चेंज कर सकते हो। अभी लिखते हैं 3 क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 क्यूब का क्यूब। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर का यहाँ पे पूरा लगेगा ना, मैं 3 क्यूब का स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगेगा। अभी 3 का स्क्वायर करने पे 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 से फिर 3 का 27 और फिर 2 तो 54 हो जाएगा। ये 54 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड 3 × 3 = 9, ठीक है। तो 4 × 9 कितना, 36 हो जाएगा। सो यहाँ पे 36 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 का क्यूब 8 होता है। मैं डर से कॉर्नर पर नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो रेंज से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। आई थिंक दिखाई पड़ रहा होगा वो। अब तुम्हें बात समझ में आ रही है कि लास्ट में ये जो 8 दिख रहा है ना, बस उस 8 को अलग कर देना है और बाकी इन सब से 9 कॉमन ले लेना है। तो इजीली 9 कॉमन आ जाएगा। ये 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 क्यूब का क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 6 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ से 4 क्यूब बचेगा एंड प्लस में बचेगा 8। तो अभी मैं लास्टली कह दूंगा कि 9m + 8 का फॉर्म में आ गया, जहाँ पे हमने क्या किया था कि इस पूरे के बदले, ठीक है, हमने m लिख दिया था। ये जो m लिखा था हमने उसके बदले लिखा था, एंड यहाँ पे मैं तुम चाहो तो लिख दो यहाँ पे कि वो जो है। तो फाइनली तुम देखा कि इसका आंसर कितना मतलब बहुत ज़्यादा खास नहीं था। बस ये डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोच पा रहे हैं, ठीक है। हमने 3 से डिवाइड क्यों किया, हमने 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया, ठीक है, हम 6 से डिवाइड क्यों कर सकते हैं, ये सारे पॉसिबल फॉर्मेट मैंने आपको बताया। ये आखिर ये सही है या गलत है, इसका क्या यूज है। अब देखो इसका क्या यूज है, मैं बता रहा हूँ तुमको। अब किसी एग्जाम में तुम जाते हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम में, बहुत बड़े एग्जाम में जा रहे हो, रेलवे या बैंक के एग्जाम में, तुमसे कोई भी ये पूछता है, अभी समझो, अब तुमसे कोई ये पूछता है कि मैं अगर 97 का क्यूब करूं, ठीक है, यहां से एक बात सामने भी आ रही है, यहां से एक बात बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि किसी भी नंबर के क्यूब को तुम 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, नहीं तो 1 बचेगा, नहीं तो 8 बचेगा, ठीक है।
तो ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, बड़े से एग्जाम में, कि किसी भी नंबर के क्यूब को, जैसे यहां पे तुमसे पूछे कि 97 का क्यूब कर रहे हैं और इसको मैं 9 से डिवाइड भी करना है, 97 का क्यूब करना है और 9 से डिवाइड भी करना है, तो इसमें रिमाइंडर क्या सब बचेगा। अब रिमाइंडर के लिए तुम्हारे पास में ऑप्शन होगा, ठीक है, 0 1 8 7। तो मैं समझ जाऊंगा कि ओके, मेरे को याद है कि वो 9m के 9m मतलब क्या, 9m प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, यही 3 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं कहूंगा किसी भी नंबर के क्यूब को, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके क्यूब को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, नहीं तो 1, नहीं तो 8, 7 तो आएगा नहीं। तो हमारे पास में ऑप्शन होगा कि ये जो है ये गलत ऑप्शन है, बाकी तीनों सही है। तुमने देखा कि कितना अच्छा यूज था इसका, और मैं इसका यूज करता हूं, मैं बहुत बार एग्जाम दे चुका हूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि कहां कहां पे प्रॉब्लम आते हैं, और मैं सारे मतलब फ्यूचर पर्पस के हिसाब से मैं तुमको सारे क्वेश्चंस को डील करके तुमको बताता हूं। तो अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, आगे कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे ये बात खत्म हो रही है, अब बात स्टार्ट होगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, और वहां से हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। ऐसा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें लगेगा कि यार एलसीएम एचसीएफ में ये सारी बातें भी हो सकती